अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे और आज के वीडियो में मैं आपका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इस्लामिक स्टॉक सिर्फ कंप्लायंट और नॉन कंप्लायंट स्टॉक नहीं दिखाता, बल्कि एक कंप्लीट सॉल्यूशन देता है और तमाम स्टॉक मार्केट के जो जुज़वी मसाइल होते हैं, उनको कवर करने की हम लोग कोशिश करते हैं, ताकि आपका जो इन्वेस्टमेंट का सफ़र है वो हलाल और ट्रांसपेरेंट वे में जारी रहे और आप कॉन्फिडेंस के साथ में इन्वेस्टमेंट करें। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में एक हम अहम सवाल पर गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि इसका जवाब क्या है और इसकी बारीकियां क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं कि सवाल ये है कि वाई आर कंपनीज नॉट अपडेटेड आफ्टर क्वार्टरली रिजल्ट इन इस्लामिक स्टॉक, के क्वार्टरली रिजल्ट या हाफ ईयरली रिपोर्ट आने के बाद इस्लामिक स्टॉक में जो स्टॉक्स हैं वो अपडेट क्यों नहीं होते हैं। तो इसका सवाल का जवाब जो है हम सिंपल ये देते हैं कि इस्लामिक स्टॉक जो है एनुअल रिपोर्ट, डिटेल रिपोर्ट की बेस पर स्टॉक को स्क्रीन करता है, ना कि क्वार्टरली रिपोर्ट पे। लोगों के जहन में सवाल आता है कि ऐसा क्यों, जबकि तो रिपोर्ट तो आ गई है तो आपको तो चाहिए कि आप उस पर स्क्रीन करें। तो चलिए इसे आगे हम समझते हैं। तो स्क्रीनिंग करने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स देखने होते हैं। वो पॉइंट्स क्या क्या हैं, क्राइटेरिया क्या क्या है जो हम रिपोर्ट के अंदर ढूंढने की कोशिश करते हैं, जिसकी बेस पर कोई स्टॉक शरिया कंप्लायंट होता है या नॉन कंप्लायंट होता है। तो मेनली 6 क्राइटेरिया हैं जो कि आपको ऐप के अंदर भी शो होते हैं। तो पहला क्राइटेरिया ये है कि द बिजनेस, कि कंपनी का जो है वो कारोबार जायज़ होना चाहिए। सेकंड है इम्परमिसिबल इनकम टू टोटल रेवेन्यू। थर्ड है इंटरेस्ट बेरिंग डेट टू टोटल एसेट्स। फोर्थ इलिक्विड एसेट्स टू टोटल एसेट। और फाइव जो है वो फिफ्थ जो है वो नेट लिक्विड एसेट वर्सेस मार्केट कैप। और सिक्स और लास्ट क्राइटेरिया हमारा जो है वो नॉन कंप्लायंट इन्वेस्टमेंट टू टोटल एसेट्स। तो ये क्राइटेरिया को हमें, इनकी जो नीड है इसको फुलफिल करने के लिए हमें डिटेल रिपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो क्या क्या डिटेल हमें देखनी होती है, तो उसको आगे हम देखते हैं। जैसा कि इम्परमिसिबल इनकम टू टोटल रेवेन्यू, तो इम्परमिसिबल इनकम में हमें देखना होता है कि इंटरेस्ट इनकम कहाँ से आई, कितनी आई। इंश्योरेंस इनकम, अगर किसी कंपनी ने इंश्योरेंस क्लेम किया हो। और इसी तरीके से गेन ऑन सेल ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट, अगर उसका इन्वेस्टमेंट शरिया कंप्लायंट ना हो, जायज़ ना हो, तो ऐसे इन्वेस्टमेंट की आने वाला जो रेवेन्यू है उसको हम नॉन कंप्लायंट कंसिडर करते हैं। और उसके आगे भी वही सब चीज़ लिखी है। इसी तरीके से हम अब जब थर्ड रूल हमारा देखते हैं, जो थर्ड क्राइटेरिया है कि इंटरेस्ट बेरिंग डेट टू टोटल एसेट्स, तो इसके अंदर भी हमें इंटरेस्ट बेरिंग डेट चेक करना होता है कि कंपनी ने कितना सूदी कर्ज लिया है। और प्रेफरेंस शेयर हमें देखना होते हैं, डिबेंचर देखना होते हैं, बॉन्ड्स देखना होते हैं, इंटरेस्ट बेस्ड लीज लाइबिलिटीज देखनी होती है। तो ये सारी डिटेल होती है जो हमें देखनी होती है। और हमारा जो मेन एक क्राइटेरिया है जिसे मैनुअल टच की बहुत ज़रूरत होती है, और ये ऐसा क्राइटेरिया है जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है, जो हमारा सिक्स क्राइटेरिया है कि नॉन कंप्लायंट इन्वेस्टमेंट टू टोटल एसेट्स। तो हमें ये देखना होता है इसमें कि इन्वेस्टमेंट इन नॉन कंप्लायंट लिस्टेड कंपनी, इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर या डिबेंचर, इन्वेस्टमेंट इन फिक्स डिपॉजिट और एनी डिपॉजिट दैट जनरेट इंटरेस्ट। तो इस तरीके से सारी डिटेल जो है हमें देखना होती है। हमें वो कंपनी के अंदर भी इन्वेस्टमेंट देखना होता है जो कि लिस्टेड ना हो, तो उन्हें भी हमें सर्च करना होता है। तो ये ऐसी डिटेल है जो कि क्वार्टरली रिपोर्ट और हाफ ईयरली रिपोर्ट में हमें देखने को नहीं मिलती है। ये कहाँ से आई है, किधर से आया है, कंपनी ने कहाँ इन्वेस्टमेंट किया है, कंपनी की इनकम कहाँ से आई है, ये सारी ही चीज़ें जो हमने अभी 2 स्लाइड में देखी है। ये तो एक मतलब समरी था, और भी इसमें बहुत सारी डिटेल होती है जो कि एक डिटेल रिपोर्ट में अवेलेबल होती है। और फिलहाल सारी ही डिटेल हमें जो है एनुअल रिपोर्ट में मिलती है। तो चलिए हम एग्जांपल देखते हैं इसकी कुछ। जैसा कि आपने पहले देखा कि हमें क्या क्या देखना होता है, हमारा जो क्राइटेरिया है उसको हमने समझा, और वो क्राइटेरिया की क्या क्या नीड है, क्या क्या डिटेल हमें देखनी होती है, वो डिटेल को हमने समझा। तो उसी के रिगार्डिंग हम अभी एग्जांपल लेते हैं। ये एक क्वार्टरली रिपोर्ट है अजंता फार्मा की, जैसा कि दिख रहा है। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनकम जो है और अदर इनकम। तो इसके आगे जो है यहाँ पर कुछ नोट्स नंबर वगैरह नहीं होते हैं जो कि डिटेल रिपोर्ट में होती है। अब इसमें हो सकता है कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अंदर ही कुछ गैर शरई आमदनी भी हो, या अदर इनकम में क्या क्या है। यहाँ पर एक नोट्स आपको शो हो रही होगी कि रेफर नोट 4। तो इसका मैं स्क्रीनशॉट लगाना मुझे याद नहीं रहा। तो इसके रेफर नोट 4 में जब हमने देखा तो उसमें सिर्फ ये लिखा था कि डिविडेंड इनकम कितनी आई है। तो बाकी और इसमें जो इनकम ऐड हुई है उसकी डिटेल यहाँ पर अवेलेबल नहीं थी। तो ये क्वार्टरली रिपोर्ट है।
जो कि अभी रिसेंटली सबमिट हुई है एक्सचेंज में। और आगे का एग्जांपल देखते हैं उसी का। ये अजंता फार्मा का एक एनुअल रिपोर्ट है। तो इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में यहाँ पर नोट नंबर 39 है और अदर इनकम में नोट 40 है। तो इतना ये अमाउंट है और इनके सामने इनकी नोट लिखी हुई है, नोट नंबर लिखा हुआ है। तो जब हम आगे देखते हैं कि नोट्स में क्या क्या लिखा हुआ है, तो आप देख रहे होंगे 39 रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में किस तरीके से इनकम यहाँ पर आई है। इसी तरीके से जो 40 नंबर की नोट है उसके अंदर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर देखिए क्या क्या आपको यहाँ पर डिटेल शो हो रही है। ये सारी डिटेल जो है क्वार्टरली रिपोर्ट या हाफ ईयरली रिपोर्ट में अवेलेबल नहीं होती है। ये सिर्फ और सिर्फ एनुअल रिपोर्ट, जिसे हम डिटेल रिपोर्ट कहते हैं, उसमें होती है। तो हमारा जो बेस है इसी पर है कि हम सारे ही डिटेल को लेकर आपको रिजल्ट दें कि कौन सा स्टॉक जो है वो शरिया कंप्लायंट है तो क्यों है। क्योंकि हम, आप जानते हैं कि हम लोग जो डाटा देते हैं वो पूरा ट्रांसपेरेंट वे में ऐप के अंदर शो होता है, आप उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। क्वार्टरली रिपोर्ट में नोट वगैरह कुछ भी नहीं होती और उसकी बेस पर हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो चलते हैं थर्ड एग्जांपल की तरफ कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कंपनी ने बोरोइंग ली है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लोन फ्रॉम गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पीआईसी यूपी रेफर नोट सी, ये ऑलरेडी नोट है। ठीक है, ये ऑलरेडी एक नोट है। इसके अंदर भी उन्होंने एक सब नोट दी है। तो वो नोट क्या है कि द अबाव लोन्स आर इंटरेस्ट फ्री। तो ये जो अमाउंट है 479 का, ये हम इंक्लूड नहीं करते हैं थर्ड रोल में। और हो सकता है इसी अमाउंट को माइनस करने की वजह से ये कंपनी शरिया कंप्लायंट हो जाए। तो इस तरीके से ये डिटेल आप समझ रहे होंगे कि किस तरीके की डिटेल की हमें ज़रूरत होती है। और ये सारी जो स्क्रीनशॉट लगाए हैं मैंने ये पेज पर, ये एनुअल रिपोर्ट की है। क्वार्टरली रिपोर्ट अगर आप देखेंगे तो उसमें सिर्फ एक समरी टाइप का होता है कि कहाँ मतलब इनकम आई है और इनकम जो है उसमें से एक्सपेंस कितना हुआ है और उसका नेट प्रॉफिट कितना है। तो बस इतना कुछ उसमें रहता है। आप चाहे तो खुद एक बार ओपन करके उसे चेक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। आईपीओ की ये आरएसपी है। तो वो उसमें ये डिटेल दी हुई है। यहाँ पर नोट 14 में यहाँ पर पूरा जो कर्जा है कंपनी का वो पूरा शो किया गया है। तो यहाँ पर आप एक बी वाला पॉइंट देख रहे होंगे, कंपलसरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर जो है वो 6000 अमाउंट का कुछ दिखा रहा है। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर डेट 31 दिसंबर 2024 की बेस पर ये उन्होंने रिपोर्ट दी है हमें। लेकिन ये रिपोर्ट आई थी मार्च में, क्योंकि ये आईपीओ का रिसेंटली आईपीओ है। तो ये आईपीओ मार्च में आया, तो जब भी उन्होंने आरएसपी सबमिट की थी एक्सचेंज को। तो इन्होंने फिर बाद में अपनी और नोट्स वगैरह के अंदर दिखाया, इनका जो शेयर कैपिटल था उसकी नोट्स में इन्होंने दिखाया कि इनके जो ऐसे शेयर थे जो कंपलसरी कन्वर्टेबल थे, तो इनको इन्होंने इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया है। तो एज पर ये दिसंबर की रिपोर्ट की बिना पर ये तो लोन में है, और ये जब लोन को ऐड किया गया तो ये कंपनी नॉन कंप्लायंट हो रही थी। लेकिन कंपनी ने जब अपना जो कि उनका एक रूल होता है कि आईपीओ सबमिट करने से पहले पहले उनको सारे ही ऐसे शेयर को जो है इक्विटी में कन्वर्ट करना होते हैं। तो जब उन्होंने इसको इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया तो ये चीज़ को फिर माइनस कर दिया गया, क्योंकि ये फिर अब जो है वो डेट कंसिडर नहीं होगी, जिसकी वजह से ये कंपनी पास हो गई। तो इस तरीके की जो डिटेल्स हैं ये हमें बताती हैं कि कंपनी क्या कर रही है, कंपनी के साथ में क्या क्या हो रहा है, जिसकी बेस पर फिर हम लोग उसकी शरिया स्क्रीनिंग करते हैं। तो ये एक अथेंटिक सोर्स है एनुअल रिपोर्ट। कुछ लोग हो सकता है कि क्लेम करते हों कि हम लोग क्वार्टरली करते हैं, कुछ लोग ये कहते होंगे कि हम लोग वीकली अपडेट करते हैं। तो इस तरीके से नहीं होता है। जो डाटा जो है वो साल में एक बार कंपनी ऑडिटेड रिपोर्ट के अंदर, जो ऑडिट रिपोर्ट रहती है उनकी, तो उसके अंदर वो शो करती हैं और सारी ही डिटेल उसमें अवेलेबल रहती हैं। और ये एक और एग्जांपल है। इसमें एक आप, ये हमारा जो सिक्स क्राइटेरिया है इन्वेस्टमेंट वाला, तो इसमें आप चेक करेंगे कि ये देखिए इसका जो नोट नंबर 4 है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट पे यहाँ पर दिखा है कि नोट नंबर 4 में आप चेक कीजिए। तो नोट नंबर 4 में आप देख रहे होंगे कि इसमें कुछ बैंक कंपनी है और कुछ हो सकता है कि नॉन कंप्लायंट हो, कुछ कंप्लायंट कंपनी भी है। लेकिन इन सबका जब नॉन कंप्लायंट अमाउंट जो ऐड किया गया तो इससे फिर गैर शरई आमदनी में हमने ऐड कर दिया, और जो इनका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो सिक्स क्राइटेरिया के अंदर ऐड हो गया। तो ये सारी ही डिटेल एक क्वार्टरली या हाफ ईयरली रिपोर्ट में मिलना पॉसिबल नहीं है। तो इस तरीके से ये वर्क करता है, इस तरीके से शरिया स्क्रीनिंग होती है और इतनी सारी डिटेल को देखना होता है। हो सकता है यहाँ पर ये कंपनी आपको दिख रही हो कि सारी कंपनी जो है वो लिस्टेड है। बहुत सी ऐसी कंपनी होती है जो लिस्टेड नहीं होती है, उनके बारे में अलग से सर्च करना पड़ता है कि कौन कौन सी ऐसी कंपनी है, क्या उनका कोर बिजनेस जायज़ है या नहीं है, तो उनको भी चेक करना होता है। तो ये एक बहुत ही मतलब मैनुअल वर्क है। और अगर कोई आपसे कहता है कि नहीं हम क्वार्टरली बेस पे इसको अपडेट करते हैं और ऑटो में अपडेट करते हैं, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हम स्क्रीनर डॉट इन में ही हमने हमारा सारा ही फिल्टर लगा दिए हैं और वो हमें रिजल्ट शो करता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं 100% सही नहीं है। सारा ही डाटा जैसे कि हमने एग्जांपल के तौर पर समझा अभी, और आप खुद इसको देख सकते हैं किसी भी कंपनी की जो आपके पोर्टफोलियो में हो उसका आप क्वार्टरली
रिजल्ट चेक करें, उसमें देखें और थोड़ी बहुत कोशिश करें खुद से। सारे ही फॉर्मूलेज वगैरह जो हैं, फार्मूला जो है वो ऐप के अंदर अवेलेबल है। आप उनको देखें, समझें और वो अप्लाई कर दें। इसके रिगार्डिंग वीडियो भी है हमारे, तो वो भी आप देख सकते हैं। दो चार एक रूल को चेक करने की कोशिश करें कि आप वाकई में आप उसको कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरीके से आप एक बार खुद ट्राई कर सकते हैं। ब्लाइंडली किसी को हमको फॉलो नहीं करना है, हमें खुद समझना है, क्योंकि ये समझना, ये हमारा इन्वेस्टमेंट, इसी के बेस पर हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इतना हमें जानना कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो हराम जगह पर ना लगे, हलाल जगह पर लगे, हराम और हलाल का हमें फ़र्क समझ में आ जाए, तो ये इतना इल्म का जानना हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। तो इसलिए आप इसके रिगार्डिंग भी कोशिश करें। सारा ही जो डाटा है, फार्मूला जो है वो ट्रांसपेरेंट वे में ऐप के अंदर शो कर दिया गया है। आप एक बार खुद से चेक करें, कोशिश करें, समझें, फिर उसी के बाद आगे ट्रस्ट करें, एतमाद करें। तो आगे चलते हैं। हमारा एक फीचर है स्क्रीनिंग नोट्स का। तो ऐसी कुछ भी छोटी छोटी नोट्स होती हैं जो कि बहुत रिसर्च करने के बाद हमें सामने आती है, तो उसको हम यहाँ पर नोट्स के ज़रिए से यहाँ पर शो करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है। तो हो सकता है कोई अगर ऐसा लोग जो हैं वो खुद से सीखने की कोशिश करें, जब उनको मालूम पड़े कि उनका डाटा अलग क्यों आ रहा है और हमारा डाटा अलग क्यों आ रहा है, तो उसकी बेस पर हमने ये सब चीज़ें रखी है, ताकि आप एक ट्रांसपेरेंट वे में पूरा का पूरा अपने इन्वेस्टमेंट को सही रख पाएँ, या आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आए कि इस तरीके से भी काम होता है। तो आप ये देख रहे हैं कि द लोन अमाउंट ऑफ रुपीज़ इतना जो है वो इंटरेस्ट फ्री है। इसी तरीके से ये आईटी कंपनी क्या करती है, ठीक है ना? बैंकिंग सेक्टर को अपने सॉफ्टवेयर्स वगैरह देती है, तो इस तरीके से ये हमने इसको म्यूट कर दिया है। तो ये सारे ही डिटेल हम आपके सामने एक ट्रांसपेरेंट वे में रखते हैं, ताकि आप इससे सीखें और खुद लर्न करें और अपने अंदर एतमाद लाएँ कि आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो आपका सही जगह हो। आपका ये हक है कि आप जानें कि कोई स्टॉक जो है वो नॉन कंप्लायंट क्यों है और कोई स्टॉक जो है वो कंप्लायंट क्यों है। ये आपका हक है जानना। तो चलिए फिर इसको यहीं ख़त्म करते हैं। मेरे ख्याल से आप को आइडिया हो गया होगा कि किस तरीके से ये वर्क करता है। ये कुछ हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, आप इन पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक वगैरह पे। और अगर कुछ आप सीखते हैं और चेक करते हैं, क्रॉस वेरीफाई करते हैं उसके रिगार्डिंग, या कुछ और भी चीज़ें आपको ऐप के रिगार्डिंग पूछना है, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। और हमारा एक डेडिकेटेड टेलीग्राम चैनल भी है, आप वहाँ भी हमसे पूछ सकते हैं। तो जज़ाकल्लाह खैर। और एक लास्ट बात कि जैसा कि आजकल के हालात चल रहे हैं और आप सभी जानते हैं, तो प्लीज़ अपनी दुआ में उम्मत को याद रखें, सारे ही भाइयों को याद रखें और हम सबको भी दुआ में याद रखें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा।